हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीना ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग एसएससी स्पेशल जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन सी है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा भारत। इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बता दें कि विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें पे भारत है। इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल लगभग 7% से अधिक बढ़ने की अनुमान है। बता दें कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि यूके 5वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125 या 126, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145 146, सी 245 246 या डी 225 व 226। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 245 व 246। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 या 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 में राज्य क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में चर्चा की गई है। राज्य क्षेत्रीय विस्तार का संबंध इस बात से है कि केंद्र तथा राज्य की विधायकों द्वारा बनाए गए कानून कितने भूभाग पर प्रभावी हो सकते हैं। अनुच्छेद 246 3 सूचियों की चर्चा करता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। ये सूचियां हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखते हैं। नेक्स्ट है, कुशियारा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश सीमा बनाती है। भैरव बाजार बांग्लादेश में है, तक दक्षिण की ओर बहने के बाद इसे कालनी कहा जाता है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों देशों ने अंतरिम आधार पर कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया। ठीक है, कुशियारा नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह बांग्लादेश और असम भारत में एक वितरण डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। यह बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश सीमा बनाती है, जब यह बराक की एक अन्य शाखा सुरमा से अलग होती है। बांग्लादेश के कुछ दूर बहने के बाद यह फिर से सुरमा नदी से मिल जाती है। भैरव बाजार तक दक्षिणी की ओर बहने के बाद इसे कालिनी कहा जाता है। कालिनी धनु सुरमा की सहायक नदी से मिलती है। तत्पश्चात इस संयुक्त नदी को मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की प्रकृति है संवैधानिक, संविधिक, संविधानेतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी सांविधिक। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है। हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर यूजीसी द्वारा कई शोध योजनाओं की घोषणा की गई। ठीक है, यूजीसी के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके मुख्य दायित्व हैं उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त उपलब्ध कराना और उच्च शिक्षा संस्थानों में समन्वय, निर्धारण और मानकों को बनाए रखना, पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना
उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974, 1975, 1976 या 1977? तो इसका सही आंसर होगा 1975। इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में G7 देशों की बैठक में रूस के तेल की कीमत पर सीमा तय करने का फैसला किया गया। ठीक है, G7 के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसका गठन 1975 में हुआ था। इसका कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। इसके सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक होती है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि G7 के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में उपस्थित होते हैं। 2022 तक G7 देश दुनिया की आबादी का लगभग 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 21% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश के पहले नाइट स्काई अभयारण्य या रिजर्व की स्थापना की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह या कारगिल? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य रिजर्व की स्थापना करेगी। इसे अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हनले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में होगा। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त शासित पर्वतीय परिषद और भारतीय खगोल भौतिकी संस्था के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर बख्शी शब्द संदर्भित था? प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करने वाला, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, धार्मिक मामलों का प्रधान या जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। मुगल काल में यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो मीर बख्शी होता था। इसके पास दीवाने आरिज के सारे अधिकार होते थे। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण यह पद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। मुगल सेना में मीर बख्शी के निम्न कार्य होते थे: मनसबदारों की नियुक्ति करना, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण, अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागना, मनसबदारों के नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों का प्रशिक्षण आदि। प्रांतीय बख्शी जो प्रांतों में नियुक्त होता था, मीर बख्शी को संदेश के माध्यम से वहां की स्थिति से अवगत कराता था। मीर बख्शी का पद अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललिता, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब नालसा है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। गठन इसका हुआ था 1987 के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है।
बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परत अवस्थित है समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में या ए और सी दोनों में? ऑप्शन है समताप मंडल में। ओजोन परत, यह पृथ्वी के लिए प्राकृतिक पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की एक नाजुक पेटी के तौर पर है। यह समताप मंडल में पाई जाती है, प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों खासकर UVB से बचाती है। हालांकि इसकी एक और परत पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, परंतु यह मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 द्वारा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। दक्षिणी परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पांडिचेरी शामिल है। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात ये परिषदें सांविधिक निकाय हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सभी राज्यों के बीच और केंद्रीय राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करना। उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा वर्ष 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई थी। क्षेत्रीय परिषदें साझा हित के मुद्दे के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह दे सकती हैं। इनमें आर्थिक और सामाजिक आयोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि मुद्दे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? वाष्पन, आसवन, फिल्टर या प्रभाजी आसवन? तो इसका सही आंसर होगा आसवन, ऑप्शन बी। आसवन विधि क्या होता है? इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। समुद्री जल के संशोधन में भी सामान्यतः आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने एसएससी एग्ज़ाम में जीके जो है जीके के करंट अफेयर्स जो है जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी को और बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।